अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमार अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया ऑन के सारी ज़िंदगी भी चाहूँ तो तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी। ईमान का ये जुमला सोशल मीडिया पे आग लगा देता है। तुम्हारा भाई करे तो अच्छा है, गज़ल का भाई करे तो वो बुरा है। भाई की फीड पर आने से नज़र नहीं लगती, लेकिन शोहर जो कि है ही यूट्यूबर, जिसने पैसा ही अपने आप को बनाया ही इस वजह से है, उसके फीड पर आते हुए तुम्हारे हज़ार नखरे हैं। बाप को बेटे से किसने दूर किया? कौन बार बार नखरे दिखा रहा था? बाप को बेटे से मिलने में रुकावट बन रहा था। एटीट्यूड ईमान में ज़्यादा है या रजब भट्ट में? अवाम इस लाइन के बाद सामने आ गई है, इस पॉडकास्ट के बाद सामने आ गई है। पॉडकास्ट से ज़्यादा ईमान का अपने शोहर को छोड़ के भाई के साथ हमेशा खड़े रहना, बहुत सारी चीज़ें अवाम ने पकड़ के लताड़ना शुरू कर दी। अब ये क्या मामला है? नई कंट्रोवर्सी क्या है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये लोग चीज़ों को सेटल करने की बजाय अब मीडिया पे जब लेकर आ गए हैं, उसमें दुनिया के सामने गंदा करने की कोशिश करें, तो क्या गंदा करके कुछ अच्छा हुआ है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक पर बात करने का मकसद, करोड़ों लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इन जैसी लाइफ जीना चाहते हैं और फिर उनको लगता है कि जो इनकी ज़िंदगियों में चल रहा है हमको भी शायद वैसा करना चाहिए। इसके बाद हम भी कूल लग सकते हैं, या हमारी पर्सनल लाइफ भी अगर सोशल मीडिया पे आएगी, झगड़े आएंगे, तो शायद हम भी फेमस हो जाएंगे। लेकिन रजब भट्ट, जो मैंने नोटिस किया है, वो इसको अप्रिशिएट नहीं करता। रजब भट्ट नहीं चाहता किसी भी तरीके से कि ये घर का मामला सारा का सारा जो है वो मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आए, या लोग इस पर डिस्कस करें। लेकिन दूसरी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि वो डिस्कस भी करना चाहती है, वो बात भी करना चाहती है, और उनको लगता है कि शायद उनका जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया के लोग या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके कुछ टीम्स जो है वो सॉर्ट आउट करेंगी। ये समझने की ज़रूरत है कि मियाँ बीवी लिबास होते हैं, और इनके मामला दुनिया सॉर्ट आउट नहीं करती, इनके मामले फैंस नहीं सॉर्ट आउट करते, दोस्त नहीं करते, बहने भाई नहीं करते। ये मियाँ बीवी ने अपने मामला खुद ही सॉर्ट आउट करने होते हैं। अब जी, ईमान का एक इस वक्त क्या कहते हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, वो इस वक्त वायरल हो रही है। हैज़ डन डैट मच के सारी ज़िंदगी भी एहसान नहीं चुका पाऊंगी। ईमान ने ये बात बोली अपने भाई के लिए। अब मैं काफ़ी दिन से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ईमान का इंस्टाग्राम से क्या लेना देना, क्वेश्चन एंड आंसर से क्या लेना देना, और उनके भाई ऑन का उनकी क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या आज तक किया है रजब और अपनी बहन के ऊपर खेलने के अलावा उन्होंने क्या किया, उनकी क्या अचीवमेंट थी? क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि मैं किसी पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, इंटरव्यू में जा रहा हूँ, या मैं अगर टिकटॉक लाइव में बैठता हूँ तो मेरी कोई अचीवमेंट है, या मुझे लोग क्यों बुला रहे हैं? डेफिनेटली रजब भट्ट पे बात करने के लिए ही बुला रहे थे, तो आप रजब भट्ट पर और अपनी बहन को कैश करवाने के लिए वहां पे गए, और ये आपकी अचीवमेंट बनी है? लोग ये सवाल कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक और कहानी सुनाने की कोशिश की हुई है कि वो जो है टिकटॉक लाइव में मैंने जो है गज़ल के शौहर को एक पनिशमेंट दी, फिर उन्होंने जो पनिशमेंट दी वो बहुत ज़्यादा पर्सनल थी। क्या पनिशमेंट दी थी जी? वो ये दी थी कि जी सर नीचे करो, टांगे ऊपर करके जो है खड़े हो जाओ। तो इस तरह की बातें जब आप जाकर मीडिया पे करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का घर बस जाए, और बहन आके कहेगी कि जी मेरा भाई तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और मेरा शौहर जो है उसने ये चक्कर चलाया, उसने वो चक्कर चलाया, तो ये चक्कर चलाने वाली कहानी तो बहुत पहले आ गई थी। यू हैड राइट कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ देते, आप सेपरेशन पे चले जाते। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया, फिर आप पकड़ के गंदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये जो लेटेस्ट बातें निकल के सामने आई हैं, ऑन ने कहा कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं कि कुछ ना भी करो और कुछ करते भी जाओ, करते भी जाओ, फिर कहो कि मैंने तो कुछ नहीं किया। खैर, नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े हॉरेबल हैं। नुमान लिखते हैं, चलो बेटा अब बाकी की सारी ज़िंदगी भी अपने भाई के साथ ही गुजारो। फिर आमना जमीन लिखती हैं, माँ पोस्ट लगाती है मेरी बेटी घर बसाएगी, बेटी पोस्ट लगाती है मेरा भाई जैसा दुनिया में कोई नहीं। ना माँ बेटी को ससुराल भेजती है, ना भाई भेजता है। बेटी को भी सारा फेम, सारे प्रोटोकॉल्स माँ के घर पर ही मिलते रहेंगे, ससुराल नहीं जाना। ये किस तरह के लोग हैं? और भाई जाके मुख्तलिफ जगहों पर जो है अपने क्या हुआ, बहन के शोहर को कैश करवाता है, और अपनी बहन और भिनोई के पर्सनल मैटर को दुनिया पे कैश करवा कर जो है वो फेम ले रहा है, उसको कैश करवा रहा है, और कहता है मैं अपनी बहन का घर बसाना चाहता हूँ। ये कहानियाँ तो लोगों ने नीचे लिखी हुई है। जो है मारूख लिखती हैं, तुम्हारा भाई करे तो वो अच्छा, गज़ल का भाई करे तो वो बुरा, व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड। नुमान लिखते हैं, भाई का फ़र्ज़ होता है बहन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अजीब बात है
कि हस्बैंड के साथ आप रहें, मुश्किल हालात में आप हस्बैंड का साथ दें। अगर आप उनको माफ़ कर चुकी हैं इस चीज़ के लिए कि उनके जो पास्ट में रिलेशनशिप हैं या शादी के बाद उन्होंने चीट किया, तो फिर आप देखें आप क्या कर रही हैं, आप किस तरह से अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने बातें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने लिखी हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मामलात ख़राब होते हैं 2025 और 2026 में, जब इनकी शादी होती है फिर मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जाते हैं, कंट्रोल नहीं करते। अभी कहा गया कि जी बड़ा जज्बाती है रजब भट्ट, फिर कॉल्स की, दुनिया को दिखाया कि हम तो कॉल कर रहे हैं, रजब भट्ट देखो किस तरह का आदमी है कि वो कॉल नहीं उठा रहा। फिर ये बताने की कोशिश की गई कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रजब ने कहा कि अपनी बहन माँ जी अपनी बेटी को ले जाएं, मैं यहाँ पे हूँगा नहीं, ख्याल नहीं रख पाऊँगा, तो आप जो है ना उसको ले जाएं और उसका ख्याल रखें। फिर रजब ने बकौल इनके कहा कि आपका वीज़ा नहीं लगा, मेरे पूरे ख़ानदान का वीज़ा लग गया है, देखें पता नहीं क्यों मेरी बहन का वीज़ा नहीं लगा। ये पता नहीं करके एक एक स्टोरी पूरी दुनिया के सामने रख दी। एक बार आपकी बहन ने नहीं सोचा, एक बार आपकी माँ ने नहीं सोचा, एक बार आपने खुद नहीं सोचा कि आपकी क्या अचीवमेंट है जो आप एक पॉडकास्ट में जाके बैठ रहे हैं, क्यों आपको बुलाएंगे, आपने ऐसा क्या कर दिया है। टिकटॉक लाइव में तो अब बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठते हैं जिनको दुनिया जानती भी नहीं है, आपको भी कोई नहीं जानता, तो कब तक कैश करवाते रहेंगे। लोगों ने ये सवाल किया है। तनाज़ात पे तनाज़ात पैदा करते हैं। इनकी वालदा कभी कहती हैं कि हमें धमकियां दे रही है, मैं आई विल एक्सपोज एवरीथिंग वेरी सून। भाई ऐसे रिश्ते आपको लगता है ये सब कुछ करके, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल, पहले देखें मैं रजब भट्ट की फ़ैन नहीं हूँ, मैं रजब भट्ट के व्लॉग्स भी नहीं देखती, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे रजब भट्ट को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं चीटिंग को भी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती। चीटिंग एक इंतहाई गलत गलीज काम है, लेकिन अगर बीवी ने अपनी मर्जी से अपने शोहर की चीटिंग को साइड पे रख दी अपने बच्चे के लिए, तो फिर आप बार बार उस चीज़ का ताना नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि उसने वो कर दिया। आपको उसके साथ बैठ के इस पर मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। आप पूरे घर की बातें जो हैं एक्सपोज करें। मुझे अगर गुस्सा चढ़ेगा कि मेरी ये वाली बात जो है मेरा कोई जान पहचान वाला, मेरी मोहब्बत प्यार या मेरे रिश्तेदार जो हैं वो दुनिया के सामने ना करें, वो जा के वही काम करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं चढ़ेगा। मैं अपनी बात करूँ मुझे बहुत गुस्सा चढ़ेगा। तो रजब भट्ट की फ़ैन नहीं हूँ मैं, रजब भट्ट को शायद पर्सनली ऐसा मैं बिल्कुल पसंद भी नहीं करती, लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट कहाँ गलत है। उसने कह दिया हाँ जी मेरे रिलेशनशिप थे, ठीक है, उसने कह दिया ये मियाँ बीवी को बैठना चाहिए। आप पकड़ के एक एक चीज़ दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जी दुनिया के सामने रजब भट्ट को की नेगेटिव साइड आप रखकर उसको गंदा करेंगे तो आपकी बहन का घर या ईमान को लगता है कि मेरा घर बस जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप गंदा करके किसी भी चीज़ को अपना साफ नहीं कर सकते हैं। खुदा के लिए पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक इंसान पे बुरा वक्त आ रहा है और आप मुंह बना के बैठे हुए उसके बुरे वक्त में, किसी भी इंसान के बुरे वक्त में आप साथ नहीं है तो उसको याद रहता है, तो आपके शोहर को या आपकी बीवी को याद नहीं रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं अगला गलत है। हमें अपना सही और अगले का गलत जो है बैठ के डिस्कस करना चाहिए ताकि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। इस तरह से एक बंदे की कोई अचीवमेंट नहीं है, वो जाकर एक पॉडकास्ट में जाके गंदा कर रहा है, उसके बाद कह रहा है मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर वही बात हुई कि चपेड़े मारते रहो लोगों के मुंह पर, बाद में कहो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।